सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। विश्व रत्न परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए और बहुजन नायक साहब मान्यवर काशीराम साहब, जिन्होंने शोषित, वंचित, दलित, पिछड़े, आदिवासी सभी को एक माला के अंदर पिरोकर साहब काशीराम के ने जो समाज को एक दिशा और दशा बदलने का निर्देश दिया, उसके लिए साहब मान्यवर काशीराम साहब की पुण्य तिथि 17वीं पुण्य तिथि पर उनको सम्मान, एक अधिकार, उनके चरणों में नतमस्तक होकर आप सभी को साहब मान्यवर काशीराम साहब की पुण्यतिथि पर अर्धांजलि भेंट करनी है। और साथियों, आज कुछ बात होंगी ऐसी जिन पर हमारे महापुरुषों ने सारी जिंदगी त्याग करा, बलिदान दिया, और हम सब लोग उस कारवा को आगे बढ़ाने में अभी इतने कामयाब नहीं हुए जितना कामयाब हमारे महापुरुषों ने हमारे लिए उम्मीद की थी। साथियों, साहब काशीराम साहब से प्रेरणा लेकर आज मैं फिर आपके बीच में आया हुआ हूँ। तो मैं देवेंद्र गौतम हिसाली, सम्मान, एक अधिकार, चीफ एडिटर एंड एक सोशल वर्कर, सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते आप सभी साथियों से ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ और उन युवा साथियों को प्रेरणा दी साहब मान्यवर काशीराम साहब ने, जो साहब काशीराम परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ने के बाद में उन्होंने जो समाज के अंदर क्रांति करी, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो दिशा निर्देश दिए, उन पर चलकर साहब काशीराम ने जो हमारे लिए संघर्ष किया, समाज को एक राजनीति का मुद्दा, राजनीति कैसे करी जाए, उस पर एक उन्होंने जो संघर्ष किया, जिसके लिए साहब काशीराम को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आज कुछ साथियों से कुछ शेयर करना चाहता हूं। तो मेरा निवेदन है कि एक तो वीडियो भी शेयर करेंगे, लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, लेकिन सभ्यता के दायरे के अंदर। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो 4 मई 1952 को एक दिशा निर्देश दिया था, जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर पार्लियामेंट के अंदर पहली बार गए थे और उनको हराने के लिए पूरे देश के मनवादी लोगों ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को चुनाव हराने की पूरी तैयारी कर दी थी। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को राज्यसभा में जाना था और राज्यसभा में जाने के लिए जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपना पर्चा दाखिल करा बंगाल से, तो वहाँ पर बहुत लोगों में जोश था। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जब बंगाल से पर्चा भर कर आए राज्यसभा का, तो उनको जिताने के लिए बहुत लोग हमारे समाज के चारों ओर से, देश के कोने कोने से पहुँचे कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर पार्लियामेंट में जाने चाहिए। उनको हराने के लिए कांग्रेस ने बहुत बड़ी अपनी ताकत लगा दी थी, लेकिन समाज के निष्पक्ष, कर्मठ और त्याग पुरुष लोग बंगाल पहुंच चुके थे। उनमें एक पंजाब के थे जिनका नाम था बुद्ध सिंह, रैदासिया समाज से थे वो, और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को जिताने के लिए 500 लोग लेकर बंगाल पहुंच चुके थे। तो बंगाल पहुंचने के बाद उन्होंने अपना बीच रोड में तंबू गाड़ दिया था और 4 एमएलए तो कांग्रेस के खरीदे, उनको जो है बंदी कर लिया था। और बहुत सारे साथी जो उस टाइम के एमएलए थे, उन सब लोगों को चेतावनी दे दी थी कि अगर डॉक्टर अंबेडकर राज्यसभा नहीं गए तो बुद्ध सिंह ने घोषणा कर दी थी कि पंजाब में अगर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ये बंगाल का चुनाव हार गए तो मैं पंजाब नहीं जाऊंगा, मेरी लाश पंजाब जाएगी और गद्दारों के खून सर ये तलवारें रंग दी जाएंगी। जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जीत कर राज्यसभा गए तो उनके लिए जो लौह पुरुष कहा जाता है सरदार पटेल, उसने कहा था मैं देखता हूँ डॉक्टर अंबेडकर पार्लियामेंट कैसे आते हैं। मैंने पार्लियामेंट के दरवाजे तो क्या, डॉक्टर अंबेडकर के लिए रोशनदान भी बंद कर दिए हैं। लेकिन जब बाबा साहब जीत के गए तो उस टाइम की ऐतिहासिक जीत थी। तो साथियों, परम पूज्य बाबा साहब की बातें आप लोगों को पढ़नी भी हैं। उन्होंने जो संघर्ष किया है
उसको आप लोगों को समाज के अंदर बताना भी है। आप बात आती है साहब काशीराम को 17 साल हो चुके हैं हमारे बीच से गए हुए, लेकिन हमारी यादों के अंदर आज भी वो जिंदा हैं। साहब काशीराम को जो उनका इतिहास बताता, उन्होंने 2 पुस्तकें लिखी थी। एक तो लिखी थी चमचा युग। वो मेरा ये कहना है युवा साथियों से कि आप सब लोग उस पुस्तक को ज़रूर पढ़ें, चमचा युग। एक थी उनकी भीम गर्जना, साहब काशीराम के उसमें भाषण है, उसको ज़रूर पढ़ें। और अब बात आती है साहब काशीराम की, तो साहब काशीराम अपने पिताजी के सबसे बड़े पुत्र थे। कई भाई बहन थे, वो पंजाब के रहने वाले थे। और सरकारी नौकरी में जो आज के युवा हमारे कहते हैं मैं आईएएस बनूँगा, मैं पीसीएस बनूँगा, मैं डॉक्टर इंजीनियर, तो साहब मान्यवर काशीराम उस टाइम के एआईएस जो है हमारे, वो साइंटिस्ट थे और बहुत अच्छे माइंडेड, बहुत ही माइंडेड व्यक्तियों में से गिने जाते हैं साहब काशीराम। साथियों, राजनीतिक इतिहास के अंदर 2 हमारे महापुरुष ऐसे गिने जाते हैं, एक तो परम पूज्य बाबा साहब और एक साहब काशीराम, जिन पर आज तक कोई राजनीति पार्टी 1 पैसे का भी लच्छन नहीं लगा सकी। साहब काशीराम ने जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ना शुरू करा तो 15 दिन उन्हें हो गए थे पढ़ते पढ़ते, आंखें सूज गई थी, बहुत बुरा हाल हो गया था। उधर नौकरी करनी, तो साहब ने कहा कि भाई ऐसे काम नहीं चलेगा समाज के अंदर, जो बाबा साहब का संघर्ष है वो ऐसे पूरा नहीं होगा, उसके लिए तो नौकरी को रिजाइन देना पड़ेगा। तो 1965 में एआईएस की नौकरी को उन्होंने रिजाइन दिया। फिर उन्होंने कई संस्थाएं बनाई और आरपीआई के वो प्रदेश अध्यक्ष भी हुआ करते थे। तो उसके बाद में जब साहब काशीराम ने वो पुस्तकें पढ़ी और जब उन्होंने अपना कारवा चलाया गांव 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 गली 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 गली, तो एक समाज को नई दिशा निर्देश मिली। और निर्देश मिलने के बाद जब उन्होंने एक बहुजन मूवमेंट को खड़ा किया कि भाई बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि राजनीति वो मास्टर चाबी है जिस चाबी से हर ताला खुलता है। ये अटल सत्य है। हम सामाजिक हों या धार्मिक हों, लेकिन अधिकार तो हमें केवल राजनीति से ही मिलेंगे। तो साहब काशीराम ने 5 प्रतिज्ञाएं उस टाइम पर करी थी, क्योंकि बीपी मौर्य साहब उस टाइम देश के टॉप लीडरों में से गिने जाते थे और वो आरपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे। लेकिन उनकी एक कमी रह गई जिसको समाज ने उन्हें भुला दिया, लेकिन बीपी मौर्य साहब का त्याग भी नहीं भुलाया जा सकता। तो उन्होंने 5 प्रतिज्ञा करी थी और वो 5 प्रतिज्ञा थी कि मैं कभी शादी नहीं करूँगा। दूसरी प्रतिज्ञा थी कि मैं कभी घर नहीं जाऊंगा। तीसरी प्रतिज्ञा थी कि मेरा कोई बैंक बैलेंस नहीं होगा। चौथी प्रतिज्ञा थी कि मैं जीवन में कभी शादी नहीं करूंगा। और 5वीं प्रतिज्ञा थी कि मैं डॉक्टर अम्बेडकर के संघर्ष को गांव-गांव पहुंचाऊंगा और आज के बाद मेरा घर ही, समाज ही मेरा घर है। ये 5 प्रतिज्ञा जब साहब काशीराम ने करी तो उन्होंने बहुत संघर्ष करने के बाद जब राजनीति के अंदर लोगों को तैयार करा, तो उस तैयारी का मकसद ये है कि हम 4 बार इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और देश के अंदर आज जो युवा राजनीति कर रहे हैं उसके युग पुरुष कहे जाते हैं साहब मान्यवर काशीराम। तो साथियों, अब बात आती है कि साहब काशीराम और परम पूज्य बाबा साहब ने जो संघर्ष हमारे लिए किया, क्या हम उसे ईमानदारी से बढ़ा पाए? बढ़ा रहे हैं, ईमानदारी से भी बढ़ा रहे हैं, लेकिन आज हमारा समाज 4, 5, 6 टुकड़ों में बट गया। वैसे तो हम नारा देते हैं शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, लेकिन क्या हम संगठित हैं? क्या हमने संघर्ष किया? क्या हम शिक्षित बने? आज हमें साहब काशीराम के 17 साल हो चुके हैं हमारे बीच से गए हुए। हमारी कितनी पार्टियां बन चुकी हैं? कैसे हम राजनीतिक सत्ता हासिल करेंगे? मैं किसी पर दोष नहीं लगा सकता और किसी को भी मैं बड़ा श्रेष्ठ नहीं कर सकता, लेकिन जिन लोगों ने साहब काशीराम के कभी दर्शन भी नहीं करे, वो लोग आज साहब काशीराम के नाम से अपनी पार्टियों को आगे ले जा रहे हैं। साहब काशीराम ने ये करा, साहब काशीराम ने समाज को जोड़कर राजनीति के अंदर साहब काशीराम ने बाबा साहब के चरणों में
भेंट करी, समाज के युवाओं को बाबा साहब का संघर्ष बताया गांव-गांव जाकर। तो साथियों, लेकिन मैं साहब की वो नहीं कर रहा, लेकिन एक काम हमें अभी और करना है और उस पर मैं बार बार बोल भी रहा हूँ कि क्या हमने साहब काशीराम के आदेश को, परम पूज्य बाबा साहब के आदेश को पूरा किया। वो है जनरल सीटों पर चुनाव। जब तक हम नेता नहीं बनेंगे, जब तक हमारे लोग विधायक, एमपी, एमएलए नहीं बनेंगे, जब तक हम लोग इस देश के अंदर डबल पूना पैक्ट नहीं लेंगे, जब तक हम इस देश पर शासक नहीं कर सकते। हमें लोगों के दिलों पर राज करना है, लोगों को गुमराह कर राजनीति नहीं करनी। हमारे बहुत सारे मुद्दे हैं देश के अंदर। अगर सरकार, आज देखिए आप गांव के अंदर जितने भी बच्चे हमारे हैं, वो बच्चे हमारे ही सरकारी स्कूलों में जाते हैं और सरकारी स्कूलों में जाने के साथ साथ उनकी क्या स्थिति है। अगर भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार ये घोषणा कर दे, और मेरा निवेदन भी है कि इसे घोषणा को करे कि जिसे सरकारी नौकरी चाहिए वो अपने बच्चों को इंटर तक सरकारी स्कूलों में पढ़ाएगा। अगर सरकारी स्कूलों के अंदर बच्चा पढ़ाई लिखाई करता है इंटर तक, तो वो गवर्नमेंट जॉब की अप्लाई करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। आप ये देखिए, देश की दशा और दिशा बदल जाएगी अगर यही घोषणा भारत सरकार या राज्य सरकारें कर दें। दूसरी बात, जनरल सीटों पर छोटे छोटे नेता हमारे पैदा होते हैं तो वो अधिकार जानते हैं, अपनी युवा पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ी के लिए अपने कागजों की कार्रवाई करते हैं। इस देश के अंदर साहब काशीराम का त्याग हमारे समाज के अंदर कभी उतारा नहीं जा सकता। उन्होंने जो हमें राजनीतिक चाबी दी है, उस चाबी का हमें भरपूर इस्तेमाल करना है। आने वाली 24 जो साल है जिसमें चुनाव आ रहे हैं एमपी के, तो इसमें भी हम सब लोगों को एकता के साथ परिचय देना है। और मैं आप सब लोगों से फिर ये निवेदन करूँगा कि आप सब लोग राजनीति में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, चाहे आप कोई भी चुनाव लड़ें, निर्दलीय चुनाव लड़ें, क्योंकि पार्टियों के अंदर तो बिखराव हो चुका है। साहब काशीराम ने अपने परिवार की कोई विरासत नहीं बनाई, लेकिन हमारे समाज की नेताओं ने अपनी विरासत बनानी शुरू कर दी है। तो इसलिए बहुजन जो शब्द है, ये शब्द साहब काशीराम ने जो दिया था, जो भगवान बुद्ध से लिया गया है, बाबा साहब ने लिया है, लेकिन बहुजन का आज बिखराव हो चुका है। तो मेरा ये निवेदन है कि बहुजन शब्द और इस चीज़ को हटाकर आप सब लोग अपने समाज की तरक्की के लिए कार्य करें। हमें अपने समाज को मजबूत करना है। आप आज देख लेना, कल साहब काशीराम की पुण्यतिथि है और उस पर लोग पुष्प चढ़ाएंगे। कितने मुसलमान पुष्प चढ़ाएंगे, कितने ओबीसी चढ़ाएंगे, कितने जनरल चढ़ाएंगे, एक भी नहीं चढ़ाएगा। अगर एक आध आदमी कोई पार्टी से, किसी से जुड़ा हुआ है तो आ जाएगा, नहीं तो सबके मनों में खटास है। तो आप सब लोग एक तो साहब काशीराम की चमचा युग पुस्तक पढ़ें और आप सब लोग राजनीति में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, समाज को जागृत करें। आज देश के अंदर लाखों संगठन साहब काशीराम के, बाबा साहब के नाम पर बने हुए हैं, लेकिन वो लोग खुलकर सामने नहीं आते हैं। जो चोरी चोरी संगठन बना रहे हैं, और एक नारा और चल रहा है कि एक हो जाओ, एक हो जाओ, एक हो जाओ। कैसे होगा एक? कौन करेगा एक? हमें जो आदमी चल रहा है, सबके मुंह तो हैं उल्टे उल्टे, तो एक कैसे होंगे? सब लोग चाहते हैं कि सब लोग मेरे पीछे आ जाएं। हर आदमी संगठन बना रहा है, वो कह रहा है कि भाई मेरे पीछे आ जाओ, मैं अकलमंद हूँ। दूसरा बेवकूफ़ है जो उससे पहले काम कर रहा है। तो साथियों, आप सभी से मेरा पुनः निवेदन है कि आप सब लोग समझदारी के साथ राजनीति में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। आप चाहे कोई भी चुनाव लड़ें, आप सब लोग राजनीति में हिस्सा ज़रूर लें, क्योंकि बाबा साहब और साहब काशीराम ने जो हमें अधिकार दिलाए वो केवल राजनीति से मिले हैं। धार्मिक और सामाजिक कार्य हमारा पहला कर्तव्य है, क्योंकि साहब काशीराम कहते थे कि जिसकी सामाजिक जड़ें मजबूत नहीं होती, उसकी राजनीति भी ज़्यादा दिन मजबूत नहीं चल सकती। आज हमारी सामाजिक जड़ें बिखर चुकी हैं, अलग अलग पार्टियों में बिखर चुकी हैं। बड़े बड़े बाबा साहब काशीराम के उत्तराधिकारी घोषित कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर जो छल कपट है वो समाज को सब कुछ दिख रही है। तो आप सभी लोगों को और साहब काशीराम के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं आप सब लोगों को एक शेर के साथ अर्ज करता हूँ
कि बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी है। हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। संस्कार हमारे बदलते नहीं, सरकार बदल के क्या होगा। तो आप सभी लोगों को मेरी देवेंद्र गौतम सम्मान एक अधिकार की तरफ से हाथ जोड़कर सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय साहब काशीराम, जय बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, भगवान बुद्ध की जय हो, दया हो, करुणा हो। साथियों, एक बात मैं और बता दूं आप सब लोगों को कि हमारे जो लोग हैं बहुत सारे संघर्ष कर ये कहते हैं कि मर जाएंगे, हम ये नहीं होने देंगे, हम संविधान नहीं बदलने देंगे। संविधान केवल पार्लियामेंट के अंदर सांसद और राज्य के अंदर विधायक, राज्यसभा सांसद, एमएलसी, ये 4 पावर होती हैं। इसके अलावा जो भी लोग रोडों पर चिल्ला रहे हैं, जंतर मंतर पर चिल्ला रहे हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, ये कुछ नहीं कर सकते जब तक हमारे विधायक और एमपी चुनकर नहीं जाएंगे। और आप ये देखिए कि 131 एमपी हैं, राज्यसभा सांसद भी हैं, एमएलसी भी हैं। कोई भी आदमी क्या कोई टिप्पणी कर रहा है? लेकिन छुट भैया रोज़ संविधान बदल देंगे, संविधान जागरूकता, संविधान ये फलाना ये ठिकाना ये केवल अपनी दुकानें चलाने का काम कर रहे हैं। ये केवल समाज को गुमराह कर रहे हैं अपने पीछे भगाने के लिए। और साथियों, आप सब लोग अपनी आने वाली नस्लों को अपना इतिहास ज़रूर बताएंगे, क्योंकि बाबा साहब कहते हैं जो अपना इतिहास नहीं पढ़ता वो अपना इतिहास लिख नहीं सकता। तो साथियों, एक तो ये नारा भगवान बुद्ध जिंदाबाद, बाबा साहब जिंदाबाद, साहब काशीराम जिंदाबाद, अमर रहें का नारा बंद करा जाए, क्योंकि अमर का कोई महत्व नहीं है। जिंदाबाद का मतलब होता है जिंदा हैं, क्योंकि जिसकी विचारधारा मर जाती है वो व्यक्ति मर जाता है, लेकिन जिसके मानने वाले जिंदे होते हैं वो हमेशा ज़िंदा रहता है। और साहब काशीराम हमारे दिलों में हमेशा ज़िंदा रहेंगे। नमो बुद्धाय, जय भीम, काशीराम साहब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।